उसने यूसुफ को जुलेखा का इशारा मिल गया। अलगरज हर अजीज मियाँ कव्वाल को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं उनकी कव्वाली सुनकर गैर मुस्लिम भी ईमान ले आते थे। अजीज मियाँ कव्वाल की कौन सी कव्वाली सुनकर एक मसीही खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया था, मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। आप में से शायद कोई ऐसा हो जिसने मशहूर ज़माना कव्वाली नबी नबी या नबी नबी ना सुनी हो। इस कव्वाली को पेश करने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल अजीज मियाँ थे। पहली बार जब कैसेट रिकॉर्ड होकर आई तो उसकी धूम मच गई। गांव में हज्जाम की दुकान से लेकर बसों, गाड़ियों, चौक चौराहों, दरबारों, बाजारों में अजीज मियाँ कव्वाल की इस कव्वाली ने धूम मचा दी थी। गदाओं ने जहां से ताज पाए वो दरे नबी है। आज भी ये कव्वाली सुने तो एक वजद तारी हो जाता है। लोग अजीज मियाँ कव्वाल को कहते थे, लगता है ये कव्वाली आपको खास अता हुई है। जब भी अजीज मियाँ कव्वाल इस कव्वाली को पेश करते तो उन पे खास कैफियत तारी हो जाती। सामीन भी सुनते खास कैफियत के सहर में गुमसुम हो जाते। आज भी दूर दराज किसी गांव में जाएं तो पुरानी टेप से लेकर मोबाइल में यूट्यूब से इस कव्वाली के धुनें वजूद पे ऐसी कैफियत तारी करती हैं गोया हमारा वजूद मदीना पाक में हाजिरी को पहुंच गया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से इश्क और अकीदत इसके एक एक शेर से झलकती है। मुसलमान तो इस कव्वाली को सुनकर कहते हैं, मियाँ अजीज हमारा तो ईमान ही ताज़ा हो गया। आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल नरम पड़ जाते हैं और वजूद तो नबी मुकर्रम की ज़ात पर कुर्बान होने को बेताब हो जाते हैं। अनवार की बारिश होती है, रहमत के नज़ारे होते हैं वो दरे नबी। इस कव्वाली से एक हैरान कुन वाक़या भी रूनुमा हुआ, आप भी सुनकर हैरान रह जाएं। यह 20 नवंबर 1985 का दिन था। अजीज मियाँ अपने घर में बैठे हुए थे, हस्बे मामूल दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो अपने सामने ख़ानदान को मुंतज़िर पाया। अजीज मियाँ बड़ी मोहब्बत से उन्हें अंदर लाए, बिठाया और खातिर तवाज़े की। इस्तफ़सार किया तो मालूम हुआ 6 अफराद पर मुश्तमिल वफ़द में ख़ानदान का सरबराह और उनकी अहलिया 2 साहबजादियाँ हैं। सरबराह ने नबी नबी या नबी नबी की कैसेट उनके सामने रखी। उन्होंने हरफ़े मुद्दा बयान करते हुए कहा, उनके ख़ानदान ने जब ये कव्वाली सुनी तो उन पर बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत तारी है। ऐसा लगता है जैसे वो अंधेरे में रेंग रहे हैं। बहुत सोचने के बाद एक ही बात उनकी समझ में आई है, और ये कि नबी नबी या नबी नबी कव्वाली पेश करने वाले के पास जाकर इस दर्द का दरमा हासिल किया जाए। सो ये हाजत आपके दर पर ले आई है। मालूम हुआ कि ये ख़ानदान मसीही मज़हब का पैरोकार था और अपने कदीमी मज़हब को छोड़कर इस्लाम के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर करना चाहता था। अजीज मियाँ के लिए दीन और दुनिया में इससे बढ़कर क्या सादत हो सकती थी। उन्होंने बिस्मिल्लाह की और पूरे ख़ानदान को कलमा पढ़वा दिया और सरबराह का नाम अपने चचाजाद भाई, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, के नाम पर मोहम्मद हनीफ रखा। नाज़रीन कराम, ऐसे और इससे मिलते जुलते मुतअद्दिद वाक़यात जिनके बारे में अजीज़ मियाँ का कहना था कि इसमें उनका अपना कोई कमाल नहीं, बल्कि ये सब अल्लाह की देन और काले कमले वाले का मौइज़ा है। कव्वाली की दुनिया में ऐसे 20 वाक़यात हैं जिनमें कई गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, कई मुसलमान राय रास्त पर आए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम के लिए कव्वाली को ही ज़रिया बनाया गया। अब भी यूरोपीय मुमालिक में जब कव्वाली पेश की जाती है तो लोगों पर वजद तारी हो जाता है। वलियों के तसद्दुक में वलायत की पिलाने में शराब। कव्वाली में शामिल कलाम के तजस्सुस में लोग कव्वाल से पूछते हैं कि इसमें क्या राज छुपाए हैं। हमें किसी मौसीकी में ऐसा सरूर नहीं मिला, इसमें क्या पैगाम छुपा है। यूँ ये कव्वाली गैर मुस्लिमों को इस्लाम के रास्ते पर ले आती है।
قوالی سننے والے وجد میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مکمل طور پر غالب آ جائے تو اسے حال آنا کہتے ہیں، جس میں انسان مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر ایسے افراد بھی قوالی سن کر وجد کی کیفیت میں آتے ہیں جو قوالی کی زبان یا اس میں ادا کیے الفاظ کا مطلب تک نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے، عزیز میاں قوال کی قوالی میں یہ اثر کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے اور آج بھی کوئی قوالی سنے تو روح پر سکون طاری ہو جائے۔ عزیز میاں قوال اسے لاہور میں داتا کی نگری کی عطا اور صوفیاء و اولیاء کی محبت کہتے تھے۔ عزیز میاں قوال کو گزرے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان جیسا قوال دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ و جاوید ہیں۔ ان کے پڑھے ہوئے کلام آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں۔ نبی نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل۔ قوالی کی دنیا میں ایسے بیسیوں واقعات ہیں جن میں کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے، کئی مسلمان رائے راست پر آئے۔ پاکستان اور ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے قوالی کو ہی ذریعہ بنایا گیا۔ اب بھی یورپی ممالک میں جب قوالی پیش کی جاتی ہے تو لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ولیوں کے تصدق میں ولایت کی پلادے میں شراب۔ قوالی میں شامل کلام کے تجسس میں لوگ قوال سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا راز چھپائے ہیں؟ ہمیں کسی موسیقی میں ایسا سرور نہیں ملا، اس میں کیا پیغام چھپا ہے؟ یوں یہ قوالی غیر مسلموں کو اسلام کے راستے پر لے آتی ہے۔ قوالی سننے والے وجد میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مکمل طور پر غالب آ جائے تو اسے حال آنا کہتے ہیں، جس میں انسان مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر ایسے افراد بھی قوالی سن کر وجد کی کیفیت میں آتے ہیں جو قوالی کی زبان یا اس میں ادا کیے الفاظ کا مطلب تک نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے، عزیز میاں قوال کی قوالی میں یہ اثر کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے اور آج بھی کوئی قوالی سنے تو روح پر سکون طاری ہو جائے۔ عزیز میاں قوال اسے لاہور میں داتا کی نگری کی عطا اور صوفیاء و اولیاء کی محبت کہتے تھے۔ عزیز میاں قوال کو گزرے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان جیسا قوال دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ و جاوید ہیں۔ ان کے پڑھے ہوئے کلام آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں۔ نبی نوح کو جب موج طوفان میں کنارہ مل